आलिया राहा संग रणबीर कपूर का खास जश्न। बेटी ने लिखा दिल छू जाने वाला नोट। बिग बॉस 19 में बवाल। हलवे पर भिड़े बसीर और नेहल, धक्का मुक्की तक पहुंच गई बात। बिग बॉस 19 में फैंस के चहेते आवेश दरबार हुए बाहर, पॉपुलैरिटी भी नहीं बचा पाई। महेश मांजरेकर की पहली पत्नी दीपा मेहता की निधन, बेटे सत्या का इमोशनल ट्रिब्यूट। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म ने की एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत। कांतारा चैप्टर 1 हिंदी की बात करें तो ऋषभ शेट्टी के फिल्म ने एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत की। 7,200 टिकट बुक हो चुकी है इस वक्त। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। लाया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की माया नगरी से ढेरों लेटेस्ट अपडेट्स। आलिया और राहा संग रणबीर कपूर का 43वां जन्मदिन है। बेटी का दिल छू जाने वाला तोहफा क्या रहा, मैं आपको बताता हूं। रणबीर कपूर ने इस साल अपना 83वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया है। बॉलीवुड के इस सुपरस्टार ने अपना खास दिन पत्नी आलिया भट्ट और बेटी राहा के साथ सेलिब्रेट किया। तीनों दिन इन्होंने छुट्टी पर अपने साथ एंजॉय किया और फैमिली टाइम का पूरा मजा लिया। आलिया ने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो और रणबीर सनसेट का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस जश्न का सबसे प्यारा और इमोशनल पल तब सामने आया जब उनकी नन्ही बेटी राहा ने पापा के लिए हाथ से लिखा एक छोटा सा बर्थडे नोट दिया, जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। इस मौके पर रणबीर और राहा ने मिलकर टॉयट केक काटा, जिसकी तस्वीर देखकर फैंस भी भावुक हो गए। बाप बेटी का यह प्यार बॉन्ड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं रणबीर कपूर की मां और एक्ट्रेस नीतू कपूर ने भी बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और आलिया व रणबीर संग अपनी एक प्यारी तस्वीर शेयर की। रणबीर कपूर के सिर्फ अपनी फैमिली फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सादगी और फैमिली बॉन्डिंग के लिए भी फैंस के दिलों में राज करते हैं। आने वाले 2026 में रणबीर बड़े पर्दे पर भी धमाका करने वाले हैं। उनकी 2 बिग बजट फिल्में लव एंड वॉर और रामायण पार्ट 1 रिलीज होने जा रही है, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बात करते हैं बिग बॉस 19 में बवाल की। हलवे पर भिड़े बसीर और नेहल, धक्का मुक्की तक पहुंची बात तो हो गया बड़ा मैटर। बिग बॉस 19 का घर एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामे से गूंज उठा है। इस बार हंगामे के बीच कंटेस्टेंट्स बसीर अली और नेहल, दोनों जो कभी दोस्त हुआ करते थे, अब हलवे को लेकर एक दुश्मन बन बैठे हैं। दरअसल शो के लेटेस्ट प्रोमो में दिखा कि बसीर अपने लिए कटोरी हलवा फ्रीज में छुपा देते हैं। इसे देखकर नेहल और कुनिका चौंक जाती हैं। नेहल तुरंत घर की कैप्टन फरहाना से शिकायत करती हैं और कहती हैं जितना हलवा तान्या के लिए बना है, उतना ही बसीर ने अपने लिए रख लिया है। बसीर इस बात पर भड़क जाते हैं और कहते हैं मैं निकाल कर अभी देता हूं, इसमें कोई मरने वाली बात नहीं है। लेकिन यही लाइन नेहल को नागवार गुजरती है। वो गुस्से में बसीर पर चिल्लाती हैं और कहती हैं तू मर। इसके बाद बसीर भी अपना आपा खो बैठते हैं। दोनों के बीच जमकर चीख पुकार हो जाती है और नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच जाती है। घर वालों को बीच बचाव करना पड़ा ताकि मामला और ना बिगड़ जाए। इस लड़ाई को देखकर दर्शक भी हैरान रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस झगड़े में गलती किसकी है। दिलचस्प बात यह है कि नेहल जब से सीक्रेट रूम में लौटी है, तब से लगातार बसीर को टारगेट करती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस तगड़े झगड़े पर वीकेंड का वार में सलमान खान क्या कदम उठाते हैं और घर वालों को क्या चेतावनी देते हैं। बिग बॉस 19 की एक और अपडेट। फैंस के चहेते आवेश दरबार हुए बाहर, पॉपुलैरिटी भी नहीं बचा पाई इनको। टीवी का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 अपने 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है और इस हफ्ते घर से बाहर हुआ एक नाम सबको हैरान कर रहा है। नॉमिनेशन में कुल 6 कंटेस्टेंट थे। प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, अशनूर कौर, नीलम गिरी और आवेश दरबार। शनिवार को नीलम को पहले ही सेफ कर दिया गया था, लेकिन रविवार को सबसे चौंकाने वाला फैसला आया। पॉपुलर कोरियोग्राफर और इन्फ्लुएंसर आवेश दरबार को शो में बाहर कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि आवेश की फैन फॉलोइंग बाहर तो जबरदस्त है, लेकिन घर के अंदर उनकी एक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग गेम की कमी ने उन्हें सिर्फ 5 हफ्तों में बाहर का रास्ता दिखा दिया। बता दें कि वीकेंड का वॉर में आवेश दरबार की भाभी और बिग बॉस 7 की क्वीन विनर गोवर खान ने भी घर में एंट्री की थी। उन्होंने आवेश को साफ कहा अगर आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो कोई और आपके लिए नहीं खड़ेगा।
और न ही लड़ेगा। अगर आप मुद्दों पर चुप रहेंगे तो शो में टिक पाना मुश्किल है, और लगता है उनकी ये बात सही साबित हो गई। इस बार का वीकेंड का वार बाकी मामलों में काफी एंटरटेनिंग रहा। जानवी कपूर, वरुण धवन, सानिया मल्होत्रा, रोहित शराफ और मनीष पाल अपनी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन के लिए आए और घर वालों के साथ जमकर मस्ती की। अब देखना दिलचस्प होगा कि आवेश के बाहर जाने के बाद बिग बॉस का गेम कैसे नया मोड़ लेता है और कौन बनेगा इस सीजन का फाइनलिस्ट। बात करते हैं महेश मांजरेकर की पहली पत्नी दीपा मेहता का निधन का, बेटा सत्या का इमोशनल ट्रिब्यूट। फिल्म इंडस्ट्री की एक दुखद खबर आई है सामने। दिग्गज एक्टर और फिल्म मेकर महेश मांजरेकर की पहली पत्नी और जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर दीपा मेहता का निधन हो गया है। इस खबर की पुष्टि उनके बेटे सत्या मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर कर दी। सत्या ने अपनी मां को याद करते हुए कई पुरानी तस्वीरें शेयर की और लिखा, मां मुझे आपकी बहुत याद आती है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, आज एक मार्गदर्शक ज्योति को खो दी। वह सिर्फ मां ही नहीं बल्कि मेरी प्रेरणा भी थी। उनकी ताकत और जुनून ने कई लड़कियों को बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। जिन रास्तों को उन्होंने बनाया, उनके जरिए वह हमेशा जिंदा रहेंगी। फिलहाल परिवार की तरफ से दीपा मेहता के निधन की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन सत्या के इस इमोशनल नोट ने सभी का दिल छू लिया है। बता दें कि महेश मांजरेकर और दीपा मेहता की शादी साल 1987 में हुई थी। दोनों कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को जानते थे। उनके 2 बच्चे हुए, बेटी अश्वमी और बेटा सत्या। हालांकि 1995 में उनका रिश्ता टूट गया और बाद में महेश ने एक्ट्रेस मेधा मांजरेकर से शादी की। उनसे उनकी बेटी और एक्ट्रेस सई मांजरेकर हैं। महेश से अलग होने के बाद दीपा ने अपनी मेहनत से खुद का बिजनेस खड़ा किया। उनकी साड़ी ब्रांड दीपा क्वीन ऑफ हार्ट्स मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काफी फेमस हुई। उन्होंने फैशन सेंस और मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई थी। दीपा मेहता के निधन से न सिर्फ मांजरेकर परिवार बल्कि इंडस्ट्री के कारोबारियों और उनके चाहने वालों में एक गहरा शौक है। बात करते हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म ने एक एडवांस बुकिंग में ही एक शानदार शुरुआत कर दी है। गांधी जयंती पर रिलीज होने वाली जा रही वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने एडवांस टिकट बुकिंग में अच्छी शुरुआत की है। अब जबकि जानकारी के अनुसार सिर्फ शीर्ष 2 राष्ट्रीय सिनेमाघरों पीवीआर और आइनॉक्स में ही फिल्म ने अपने ओपनिंग के डे के लिए लगभग 4,500 टिकट बेच दिए हैं। फिल्म के प्री सेल की शुरुआती प्रतिक्रिया देखकर लगता है यह पहले दिन दोहरे आंकों की कमाई करने की स्थिति में है, जो कि पोस्ट पेंडेमिक समय में रोम कॉम जॉनर के लिए काफ़ी संतोषजनक परिणाम है। अगर दर्शकों से फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो पूरे वीकेंड से इसकी कमाई और भी बढ़ सकती है। करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म न सिर्फ युवा दर्शकों को बल्कि परिवारों को भी एंटरटेनमेंट का अच्छा अनुभव देगी। फिल्म में सानिया मल्होत्रा, रोहित शराफ और मनीष पाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी वरुण धवन की रोम कॉम शैली में वापसी का प्रतीक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दर्शक इस जॉनर के लिए अभी भी उतने ही उत्साहित हैं या नहीं। अगर फिल्म सफल रही तो यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रोम कॉम जॉनर को फिर से एक पटरी पर लाने वाली बड़ी मूवी बन सकती है। बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 की। ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत की है। 7,200 टिकटें अभी तक बुक हो चुकी हैं। ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वासनाथ स्टार फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग ने अच्छी शुरुआत की है। 28 सितंबर को खुली प्री सेल में अब तक 7,200 टिकट बुक हो चुकी हैं। इनमें से 6,000 टिकट पीवीआर, आइनॉक्स और 1,200 टिकट सिनेपोलिस में बेची गई। फिल्म होमले फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसके ट्रेलर को दर्शकों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। शुरुआती हाइप और दर्शकों का उत्साह देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि हिंदी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का ओपनिंग डे करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। कांतारा चैप्टर 1 2022 में रिलीज हुई कांतारा द लेजेंड की प्रीक्वल है। मूल फिल्म ने छोटे बजट में बनी होने के बावजूद कन्नड़ सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म का दर्जा पाया था और केजीएफ चैप्टर 2 को भी पीछे छोड़ दिया था। ऋषभ शेट्टी ने सिर्फ फिल्म में एक्टिंग की है बल्कि निर्देशन भी किया है। मेकर्स को उम्मीद है कि नई कहानी दर्शकों के दिलों को फिर से छू पाएगी और फिल्म 2025 की सबसे बड़ी कमाने वाली फिल्मों में एक शामिल हो सकती है। बात करते हैं सैफ अली खान ने साझा किया संघर्ष के दिन 1,000 रुपए के लिए प्रोड्यूसर से मांगा था चुंबन। सैफ अली खान का नाम बड़े फिल्मों और आलीशान लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है।
लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सैफ केवल 1,000 रुपए कमाने के लिए संघर्ष करते थे। हाल ही में एस्क्वायर इंडिया के इंटरव्यू में सैफ ने अपने शुरुआती दिनों की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि फिल्मों में उनका सफर आसान नहीं था। मैंने सेकंड लीड, थर्ड लीड किया। कुछ फिल्में ठीक थी जो आगे बढ़ने में मदद करती थी, लेकिन फिर कई फ्लॉप फिल्में भी आई। 90 के दशक में मेरे नेट प्रैक्टिस एरा जैसा था, सैफ ने कहा। इसी दौरान एक प्रोड्यूसर्स ने उन्हें 1,000 रुपए हफ्ते के पैसे देने के बदले एक अजीब शर्त रखी। प्रोड्यूसर ने कहा कि सैफ को हर बार पैसे लेते समय उनके गालों पर 10 बार चुंबन करना पड़ेगा, मतलब उन्हें किस करना पड़ेगा। वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ अली खान ने ज्वेल थीफ में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने जयदीप अहलावत के साथ काम किया। इसके अलावा उनकी आने वाली फिल्म हैवान है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी देखने को मिलेगी। सैफ की ये कहानी याद दिलाती है कि किसी भी बड़े स्टार की सफलता के पीछे भी संघर्ष और कठिनाइयों की लंबी कहानी होती है। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और आपको बताएंगे क्या है लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड की माया नगरी से। तब तक के लिए नमस्कार।